हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 17 जनवरी और आज का जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में यहाँ पे कवर कर लेते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2021। तो ई गवर्नेंस 2021 का जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस 24th एडिशन इसका संपन्न हुआ है। तो न्यूज में क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो रिसेंटली जो है 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो है वो हुआ है, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, DARPG, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के अंदर आता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIT। ठीक है, ये दोनों मिनिस्ट्री के एसोसिएशन से हुआ था, इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व थी, साथ ही साथ ये दो मिनिस्ट्री भी। तो DARPG इज द ग्लोबल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो एजेंसी है ये ग्लोबल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एज वेल एज रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस रिलेटेड टू द स्टेट्स इन जनरल एंड दोस pertaining to central government agencies in particular। ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव है इसका काम है रिफॉर्म्स करना, और साथ ही साथ जो पब्लिक ग्रीवांसेस रिलेटेड जो है स्टेट से हो या फिर सेंट्रल से हो उसको ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो देखने का काम करती है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो द कंस्ट्रक्टिव प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर कंस्ट्रक्टिव इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमें एक कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के करने के लिए ऑन सम ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोमोटिंग ई गवर्नेंस। ठीक है, ताकि ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके। एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द हैदराबाद डिक्लेरेशन में ई गवर्नेंस पर कुछ ऑन ई गवर्नेंस वाज एडॉप्टेड, यहाँ पे ई गवर्नेंस को एडॉप्ट किया गया था। The declaration aims to bring citizens and governments closer through digital platform। इसमें मकसद ये था कि सिटीजन्स को यानी आम व्यक्ति को गवर्नमेंट्स के साथ क्लोज करने का काम करने का था ये इस प्लेटफॉर्म का, एंड ट्रांसफर सिटीजन सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और सिटीजन को सर्विसेज प्रोवाइड करना का काम था इसका यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि इस थ्रू इंटरनेट से। द कॉन्फ्रेंस रिजॉल्व द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ये कॉन्फ्रेंस था उसने रिजॉल्व किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट सेल बी कोलैबोरेट। ठीक है, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया साथ में, क्या क्या कोलैबोरेशन किया, तो ट्रांसफॉर्म सिटीजन सर्विसेज थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय लिवरेजिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ इंडियन स्टेक दैट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन चीजें इंक्लूड हैं, आधार हो गया, UPI, डिजी लॉकर, उमंग, ई साइन एंड कॉन्स्टेंट फ्रेमवर्क। इस तरह के प्लेटफॉर्म का शुरुआत हुआ ताकि फैसिलिटी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया जा सके सिटीजन्स को। ठीक है, फास्ट ट्रैक द इम्प्लीमेंटेशन, तो ऑनलाइन होने से क्या फैसिलिटी मिलती है कि सब चीज फास्ट होता है, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है ऑफ द नेशनल लेवल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन द की सोशल सेक्टर्स, वही जैसे हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एक्सेट्रा, बाय एडॉप्टिंग ओपन इंटरप्रेटेबल आर्किटेक्चर फॉर जॉइंट अप कनेक्टेड सर्विसेज। जो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, एक तो इसमें फास्ट ट्रैक काम होता है, साथ ही साथ जो है ये ओपन होता है सबके लिए, एक ट्रांसपेरेंसी भी होती है काम में, और सारी सुविधाएं आपको घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है। सेकंड क्या है कि ऑपरेशनलाइज द डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट डेटा शेयरिंग विद इन गवर्नमेंट एंटिटीज एज ऑल्सो मेक अवेलेबल ऑल डेटा ऑन डेटा गवर्नमेंट इन एक्सपेक्ट ऑफ ए नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सारे जो डेटा है वो अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, और गवर्नमेंट भी इसमें सारी चीजें शेयर करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे सिटीजन्स को, ताकि सिटीजन्स को भी आसानी होती है सब चीज ऑपरेट करने में और फैसिलिटी को गेन करने में। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज उन्हें जैसे आज के डेट में उन्हें मिल रही है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और इसमें पॉइंट, जैसे फॉस्टर रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इमरजेंसी टेक्नोलॉजी। ठीक है, सच एज
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 5G, ऑटोमेटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एक्सेट्रा फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है। मेक इंडिया द ग्लोबल हब फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि जो इंडिया है उसको ग्लोबल हब बनाने की तैयारी की जा रही है फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्रू क्रिएशन ऑफ ए लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज ऑन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। जैसे कि 5G अब फ्यूचर है, 5G ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑटोमेटेड रियलिटी है, मशीन लर्निंग होगा, ब्लॉकचेन होगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है। इंश्योरिंग जो है रिसाइलेंट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ रोबस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू विथस्टैंड पैंडेमिक लाइक डिसरप्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्टेट्स और स्टेट पोर्टल्स विथ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांसेस। ठीक है। रिड्रेसेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग जो सिस्टम है फॉर सीमलेस रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस। ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जो है 2021 का, टू बी अडॉप्टेड इन कोलैबोरेशन विथ माइटी फॉर इंप्रूविंग ई गवर्नेंस लैंडस्केप, यानी कि ये जो दो प्लेटफॉर्म है या ये दोनों मिलकर जो है ई गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का काम कर रही है। इसका थीम क्या रखा गया है? इंडियाज टेक हेड, डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ये इसका थीम रखा गया है। ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2021, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भी है 2021 का। ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2021 टू रिकॉग्नाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2021, the National E-Governance Award 2021 were presented during the inaugural session. 26 awards were presented under the 6 categories of the award जो स्कीम है to the central ministries और departments, state और union territories, governments, districts, local bodies, public sector undertakings and academic and research institutions. These awards are being given since 2003 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो अबाउट कि यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करने का काम करता है बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एंड फैसिलिटेट गवर्नमेंट सर्विसेज, ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके, एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांजेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्टैंडअलोन सिस्टम्स एंड सर्विसेज। Through e-governance, government services are made available to citizens and businesses in a convenient, efficient and transparent manner. ठीक है। Types of interactions in e-governance क्या 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 टाइप है? जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अगर इंफॉर्मेशन का अक्सर एक्सचेंज करना हो विद इन द गवर्नमेंट, दैट इज आइदर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स और बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को अगर आपस में ही एक्सचेंज करना हो इंफॉर्मेशन तो ई गवर्नेंस एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। साथ ही गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी गवर्नमेंट को अगर कुछ इंफॉर्मेशन या इंटरेक्शन करना है सिटीजन के साथ, या सिटीजन को गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करना है, तो ई गवर्नेंस जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। साथ ही गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, यानी कुछ बिजनेस अगर करना है गवर्नमेंट को, या कुछ बिजनेसमैन है जो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो ई गवर्नेंस एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। साथ ही गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्शन करना है या एम्प्लॉयज को अपने गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करना है, तो ये ई गवर्नेंस का जो ऑप्शन है ये बेटर हो सकता ऑप्शन। ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स है इसके, जैसे कि टू सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई गवर्नेंस ऑफ फॉर गवर्नमेंट, सिटीजन्स एंड बिजनेसेस, बताया अभी। टू मेक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल व्हाइल एड्रेसिंग द सोसाइटीज नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस थ्रू एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज एंड इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट को ये ई गवर्नेंस होने से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, सारे इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, जो भी चीजें करनी है वो सब चीज सिटीजन्स को भी साफ साफ पता होता है, किसी भी योजना किसी भी स्कीम के बारे में। तो इससे जो है और ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, लोगों का गवर्नमेंट में और ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है इससे।
ठीक है, और काम भी आसान में फास्ट ट्रैक मैनर में होता है। साथ ही टू रिड्यूस करप्शन इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में अगर करप्शन को भी खत्म करना है तो ई गवर्नेंस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। नेक्स्ट है टू रिड्यूस स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू रिड्यूस डिफिकल्टीज फॉर बिजनेसेस, प्रोवाइड इमीडिएट इंफॉर्मेशन एंड इनेबल डिजिटल कम्युनिकेशन बाय ई बिजनेसेस, ठीक है। कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं इसके लिए कि लैक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, हाँ बहुत सारे गांव के ऐसे क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है जहां आज भी लोग कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते हैं, तो या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। लिटरेसी बहुत है, लिटरेसी की कमी है, यानी कि बहुत सारे लोग इनको इस्तेमाल ही करना नहीं जानते हैं। तो इस वजह से ई गवर्नेंस अगर कंप्लीटली ई गवर्नेंस हो जाने से बहुत सारे ऐसे सेक्टर ऑफ सोसाइटी के सेक्टर है जो कि इससे इस फैसिलिटी से वंचित ही रह जाएंगे, वो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, यानी कि बहुत सारे लोग, वही बताया मैंने कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं जानते या फिर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है उनके क्षेत्रों में, तो वैसे जगह में या वैसे लोग इसका इस्तेमाल करने से वो भी वंचित रह जाएंगे और इसका जो फायदा है ई गवर्नेंस का वो उठा नहीं पाएंगे। साथ ही लॉस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, गवर्नेंस रिजल्ट्स इन ए लॉस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एज द सिस्टम्स बीइंग becomes more mechanized, lesser interaction take place among people, या फिर अगर ई गवर्नेंस से हो जाएगा तो गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था अब तक जो हो रहा था पीपुल्स से डायरेक्ट कनेक्शन, वो फिर नहीं हो पाएगा सब चीज इंटरनेट अगर ऐसे कर देने से। फिर रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, इससे ये भी खतरा है कि जो लोग हैकर्स वगैरह से भी खतरा है इन सब डेटा से, कि अगर सारे चीजों को ऑनलाइन ही अवेलेबल करा दिया जाएगा तो हैक, अगर उस साइट का अगर हैक हो गया या गवर्नमेंट के साइट का अगर हैक हो गया तो इससे जो है वो प्राइवेसी जो है सिटीजन्स की वो हैम्पर हो सकती है, वो नुकसान उसमें हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस लीड टू ए लैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, द सर्विस प्रोवाइडर कैन इजीली प्रोवाइड एक्सक्यूजेस फॉर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑन टेक्निकल ग्राउंड सच एज द सर्वर इज डाउन और इंटरनेट इज नॉट वर्किंग एक्सेट्रा। कुछ ई गवर्नेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो क्या है कि देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ई गवर्नेंस initiatives both at the union and state levels. In 2006, the National E-Governance Plan was formulated by the Department of Electronics and Information Technology and Department of Administrative Reforms and Public Grievances that aims at making all government services accessible to the common man, ensure efficiency, transparency, and reliability for such services at affordable costs to release the basic needs of the common man। यानी आम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही इसका काम है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी रहे ये भी इसका एम है, साथ ही साथ वर्क जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हो सके, फास्ट ट्रैक मैनर में हो सके, काम जो है वो जल्दी हो सके, ठीक है। कोई भी चीज के लिए मान लीजिए आपने किसी सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए अप्लाई किया है गवर्नमेंट में, तो अगर आप ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करें तो आपको वो चीज एक टाइम बाउंड मैनर में आपको वो चीज बन के मिल जाए, ना कि ऐसा हो कि अगर उसमें लेट ना हो, ये ध्यान रखने का काम है इसका। NEGP has enabled many गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, बहुत सारे है जैसे कि डिजिटल इंडिया हो गया, आधार हो गया, mygovernment.com हो गया, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप, डीजी लॉकर हो गया, पे गवर्नमेंट हो गया, कंप्यूटराइज्ड फॉर लैंड रिकॉर्ड्स हो गया। तो इसे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि ई गवर्नेंस को और ज्यादा बूस्ट अप मिल सके और ज्यादा वो से, ठीक है, और ज्यादा वो आगे बढ़ सके, ठीक है। कुछ वे फॉरवर्ड है कि हाइब्रिड अप्रोच है, नीड टू बी अडॉप्टेड फॉर इनहांसिंग interoperability among e-governance applications, which will encompass a centralized approach for document management, knowledge management, file management, grievance management, etc. The e-governance initiatives in rural areas should be taken by identifying and analyzing the grassroots realities, ठीक है। द फोकस शुड बी ऑल्सो फोकस ऑन डिवाइजिंग appropriate, feasible, distinct and effective capacity building mechanism for various stakeholders, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स हो गया, रूरल मासेस हो गया, अर्बन मासेस हो गया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे अप्रोच लगाए जा रहे हैं ताकि ई गवर्नेंस को और ज्यादा प्रोत्साहन मिले और ज्यादा इसे रियलिटी में लाया जाए, ठीक है।
तो इसी के लिए ये 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रखा गया था ऑन ई गवर्नेंस 2021 का, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 का। ठीक है, क्या है देख लेते हैं। ये भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है न्यूज में देख लेते हैं। तो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रेजेंटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड 2021, यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो उन्होंने सेकेंड एडिशन जो है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 जो है उसे प्रेजेंट किया है। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो इनोग्रेटेड दैट 16th जनवरी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वॉज लॉन्च ऑन दिस डे। और इसी ये डेट इसलिए अनाउंस किया गया 16 जनवरी को ही स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 2016 में। विल बी सेलिब्रेटेड, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में, टू टेक द स्टार्टअप कल्चर टू द फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री, ताकि कंट्री के और भी एरिया में स्टार्टअप का जो कल्चर है वो और ज्यादा फैले। ठीक है, द ब्लॉकचेन इनेबल्ड वेरिफिकेशंस फॉर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड tax incentives certificates, DigiLocker enabled DPIIT startup recognition certificate were also launched. स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव क्या है देख लेते हैं। तो it envisaged building a robust startup ecosystem in the country for nourishing innovations and providing opportunities to budding entrepreneurs. It was launched in 2016. The action plan of this initiative focuses on the following three areas: simplification and hard holding, funding, support and incentives, industry academia partnership and incubation. ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। इसको डिजाइन किसने किया, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। एम क्या है इसका, रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप्स एंड इकोसिस्टम इनेबलर्स दैट आर बिल्डिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस एंड स्केलेबल इंटरप्राइजेस with high potential of employment generation or wealth creation, demonstrating measurable social impact. 2001 अवार्ड जो है क्या है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द अवार्ड इन 2021 का अवार्ड्स है। द सेकेंड एडिशन ऑफ द अवार्ड्स इनवाइटेड एप्लीकेशंस अक्रॉस 15 सेक्टर्स एंड 49 सब सेक्टर्स। ठीक है, the 2021 edition of the awards also recognized exceptional startups innovating solutions to promote Indic languages and to complement national efforts to combat COVID-19 pandemic. All applicants were evaluated against 6 broad parameters, namely innovations, scalability, economic impact, social impact, environmental impact and inclusiveness and diversity. ठीक है, प्राइस कितना रखा गया है, तो द विनिंग स्टार्टअप फाउंडर्स विल गेट ए कैश प्राइज ऑफ ₹5 लाख एंड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर सॉल्यूशन टू रेलिवेंट पब्लिक ऑथोरिटीज एंड कॉर्पोरेट्स. Incumblators and accelerators will get the 15 lakh as the winning amount. 46 startups along with completer and accelerator were honored with the award. Status of the startups in India क्या है about देख लेते हैं कि today India is the third largest startup ecosystem globally by number of startups, more than 15,000 startups established in 2020, up from 5,000 in 2010. 2010 में जहां 5,000 स्टार्टअप था, 15,000 स्टार्टअप स्टैब्लिश हो गया 2020 में। The underlying enablers of this startup ecosystem include smartphone and internet penetration, cloud computing, application programming interfaces (APIs), and a national payments stake in places (APIs). ठीक है, नेशनल पेमेंट्स स्टेक इन प्लेस।
Additional aimed the COVID-19 pandemic, India has witnessed more number of unicorn startups having valuation of over $1 billion in just 2021 than it did in the period of 2011-20. However, still there was many challenges building and scaling an Indian startup diversity and the digital divide, complex regulatory environment that act as a hindrance in releasing the true potential of startups in India. Other related initiatives क्या क्या देख लेते हैं, जैसे ranking of states on support to startup ecosystems. It is an evolved evaluation tool aimed to strengthen the support of states and union territories to holistically build their startup ecosystem. SCO Startup Forum, the first ever Shanghai Cooperation Organization SCO Startup Forum was launched in October 2020 to develop and improve startup ecosystems collectively. Prarambh. The Prarambh Summit aimed to provide a platform to the startups and young minds from around the world to come with new ideas, innovation, and intervention. Startup India Seed Fund Scheme. जिसका एम है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टार्टअप्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कुछ ट्रायल्स के लिए, मार्केट एंट्री के लिए एंड कमर्शलाइजेशन के लिए. फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज. इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग इन एसोसिएशन विथ स्टार्टअप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के अंदर आता है. ठीक है, तो आई होप ये जो टॉपिक है क्लियर हुआ होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में भी जैसे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव पूछ लेता है. मेंस में भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड चैलेंजेस इन अचीविंग द ट्रू पोटेंशियल स्टार्टअप, स्टेप्स टेकन टू प्रमोट स्टार्टअप्स. ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा. तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. करंट अफेयर्स जो है आज का क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा. अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके. तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.